नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट में क्या क्या बोलकर जाएंगे, फिर भी मैं जो सच्चाई है वो आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2021, किसी एक विषय में फेल होने के बाद भी क्या हो सकता है आपका चयन? प्रत्येक विषय में कितने अंक जरूरी है? पूरे पेपर में आपको कितने अंक लाने जरूरी है? एक विषय में अगर 35% से कम आते हैं तो क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन का सारा खेल ही डिपेंड करेगा कि यहां पर क्या होने वाला है। कब होंगे 35% से कम लाने पर भी आप पास? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके 35% से भी कम अंक आए और आप पास हो जाएं? ये सारी संभावनाएं हैं और मैं सारी बातों पर यहां पर कुछ आपको डाटा के साथ बताऊंगा। यहां पर आपको एक विज्ञप्ति भी दिखाऊंगा, उसमें क्या डाटा मेंशन है, ये सारी चीजें दिखाऊंगा। पहले तो बात करते हैं कि प्रत्येक विषय में कितने अंक जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक लाने जरूरी है, क्योंकि 4 सेक्शन है। यूपीएसआई का जो पेपर हो रहा है वहां पे 4 सेक्शन है। हिंदी है, ये जीएस और मूल विधि का एक सेक्शन है, एक रीजनिंग और फिर मैथ, ये 4 सेक्शन है। हर सेक्शन में आपको 35% अंक लाने जरूरी है। और टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए चारों को मिला करके 160 नंबर का पेपर है, 160 क्वेश्चन का पेपर है, 400 नंबर का पेपर है, 80 प्रश्न सही करने हैं, 200 नंबर आपको लेकर के आने हैं, यानी टोटल 50%। ओवरऑल में आपको 50% अंक हासिल करने हैं। अगर आपका कुछ भी यहां से मिसिंग होता है, जैसे कि आपका किसी एक सेक्शन में 35% से कम अंक आता है, 35% का मतलब है 40 में से 14 प्रश्न सही हो। अगर आपके 14 से कम प्रश्न सही होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसी तरह से संपूर्ण विषय में टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50% अंक जरूरी है, यानी 400 में से 200 नंबर लाने जरूरी है। लेकिन अगर आपके 80 से कम प्रश्न सही होते हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या संभावना है और कैसे यहां पर होगा? क्योंकि एक ही पेपर तो हो नहीं रहा है, बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो रहा है, बहुत सारे फेज, 3 फेज में पेपर हो रहा है, काफी सारी शिफ्टें हैं, अलग अलग पेपर का लेवल है। तो यहां पर क्या होगा, आगे यहां पर बात करते हैं कि एक विषय में 35% से कम हो तो क्या होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 35% से कम अंक आपके आते हैं किसी भी एक सेक्शन में तो आप फेल माने जाएंगे, आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि अगर आंसर की में आपके 14 से कम सही है, मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपके 13 प्रश्न ही सही निकलते हैं जब आप आंसर की मैच करते हैं, तो क्या संभावना है कि जब रिजल्ट आए तो आप चयनित हो जाएं? क्या ऐसी संभावना है? तो बिल्कुल ऐसी संभावना है। इस पर बात करने से पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं आपको एक विज्ञप्ति दिखाता हूं जो कि यूपी जो है पीआरबी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी अगर आप जाकर के देखते हैं तो। चलिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इस पर बात करते हैं। यहां पर देखिए 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। यहां पर एक जीके और मूल विधि का है, एक है मैथमेटिक्स का, रीजनिंग और हिंदी। ये 4 सेक्शन है और चारों में 35% लाने जरूरी है। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा, आप इसे बड़े ध्यान से समझिए कि ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा, ओवरऑल आपके नंबर देखे जाएंगे कि पूरी शिफ्ट कैसी थी, टफ थी, लो थी, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन यहां पर सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर मान लीजिए कि ये 3 टॉपिक यहां पर, क्योंकि सेक्शनल क्वालिफाई यहां पर आपको करना है, उसके लिए भी परसेंटेज लगाया गया है। अगर इन तीनों में आप सरल आती है, आपका अच्छा स्कोर है, लेकिन जीके और मूल विधि इतनी टफ आ जाती है कि यहां पर एवरेज स्कोर ही 10-15 पहुंच रहा है, इसके ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है। 10-15 प्रश्न सही हो रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा है उसके भी 15 प्रश्न ही सही हो पा रहे हैं। तो इस तरह में क्या होगा, सेक्शनल भी नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें भी नंबर बढ़ने के चांस है। हो सकता है कि आपके 13 नंबर आंसर की में, यानी 13 प्रश्न आंसर की में सही हो रहे हो, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहां पर आपके 15 से 16 प्रश्न सही हो जाए, यानी 2 से 3 प्रश्नों का आपका फायदा
मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं आपको एक विज्ञप्ति दिखाऊंगा, अपने स्क्रीन पर मैं आपको एक विज्ञप्ति दिखा रहा हूं और पढ़ के देख लीजिए। हालांकि ये विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ही है, लेकिन ये भी यूपीएसआई की नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय सहायक, पुलिस उप निरीक्षक, लिपिक एवं सहायक, उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020, इसका ये विज्ञप्ति पत्र है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन को समझाया गया है और कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया है। बस इसमें संपूर्ण में जहां पर यूपीएसआई में 50% है, तो इस विज्ञप्ति में यानी इन वैकेंसीज के लिए जो संपूर्ण है वहां पर 40% कट ऑफ रखी गई है कि पूरे में 40% लाने अनिवार्य है और सेक्शनल में 35% लाने अनिवार्य है। तो पूरा का पूरा कुछ ऐसा ही है और इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एसआई में भी होगा, इसलिए मैं आपको ये विज्ञप्ति दिखा रहा हूं। विज्ञप्ति में बिंदु संख्या 6 में नॉर्मलाइजेशन को समझाया गया है विधिवत तरीके से। आप देख सकते हैं कि क्या दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अपनी विज्ञप्ति ये जारी की गई है और इसमें बोला गया है कि विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नों के साथ ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में सुसंगत नियमावली में जहां भी अंक शब्द का प्रयोग किया गया है उसका आशय प्रसामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज्ड अंक होगा, अर्थात प्रत्येक विषय में 35% प्रसामान्यीकृत अंक। ये जो 35% पास मार्किंग है आपकी प्रत्येक सेक्शन में, ये भी नॉर्मलाइज्ड होगी। इसका भी स्कोर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कट ऑफ सेट की जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके किसी एक सेक्शन में 1 या 2 प्रश्न कम है, यानी आपने 10 प्लस प्रश्न किए हैं, 14 करने जरूरी हैं तभी आप पास माने जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके 12 या 13 प्रश्न सही है तो ऐसी संभावना पूरी है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी शिफ्ट का वो सेक्शन टफ रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 1 या 2 प्रश्न सही होने के बराबर आपके नंबर बढ़ा दिए जाएं और आप 14 से कम प्रश्न सही करने के बाद भी उस सेक्शन में पास हो जाएं, तो यहां पर पूरी संभावना है कि आप पास हो जाएं। आगे इसमें क्या दिया गया है कि कुल 40% सामान्यीकृत अंक प्राप्त करने में विफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। मतलब जिसके 35% या 40% उस विज्ञप्ति के हिसाब से, तो यहां पर क्या है, जिसके 35% या 50% प्रसामान्यीकृत अंक से कम होंगे वो भर्ती के पात्र नहीं होंगे वो अभ्यर्थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज पूरी समझ में आई कि जिसके 35% जो है अंक नहीं आ रहे हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 35% हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि कब होंगे 35% से कम लाने पर भी पास, तो ये तभी संभव है मेरे दोस्तों जब जो पेपर आपने दिया है उसका वो सेक्शन टफ होगा, तब जाके नंबर उसमें बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने इस मैथमेटिक्स के जो है सेक्शन में 13 प्रश्न ही सही किए हैं, 13 प्रश्न ही आपके सही हुए हैं, तो इसमें 1 नंबर या 1 प्रश्न ये बढ़ सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पर इस पेपर का ये सेक्शन यानी ये मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत ही ज्यादा टफ रहा हो। अगर वो टफ रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा। अगर पेपर इजी रहता है तो कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। मतलब यह है कि पूरे पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इस सेक्शन का यहाँ पर अगर इसकी टफनेस ज्यादा है, अगर ये सेक्शन मैथमेटिक्स यहाँ पर ज्यादा टफ है तो नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। और अगर ये पूरा ओवरऑल पेपर भी अगर आपका शिफ्ट टफ होती है तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब यहाँ पर 2 चरणों में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। पहला होगा सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन, यानी जो प्रत्येक विषय में 35% है उसको भी प्रसामान्यीकृत किया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। फिर टोटल का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो कब होंगे 35% से कम लाने पर भी पास? तभी होंगे जब आपका वो सेक्शन बहुत ही ज्यादा टफ रहा हो और आपके 35% से कम आए होंगे तो उसमें नंबर आपके बढ़ जाएंगे। आई होप आपने समझा होगा कि आप जो पेपर दे करके आए हैं या जो पेपर देने जा रहे हैं, अगर उसका कोई एक सेक्शन बहुत ही ज्यादा टफ होता है
तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरे नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वहां पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो सेक्शनल भी होगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, यूपी लेखपाल स्पेशल क्लासें हैं, उन्हें जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आपकी कोई राय है या आप कोई और जानकारी चाहते हैं मेरे द्वारा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी कट ऑफ को जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी लगभग जा सकती है, तब भी आप कमेंट करके बताएं, मैं जरूर आपकी विश पूरी करूंगा। जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी जरूरत हो वो मैं यहाँ पर आपकी पूरी करूं। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।